हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो हम लोग क्लास 11 पढ़ रहे थे, क्लास 11 एनसीईआरटी में हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो था उसको फिनिश कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर उसी यूनिट का, जो फ्लावरिंग प्लांट्स की यूनिट थी, एनाटॉमी वाली, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट। उसका आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, तो एनाटॉमी होता क्या है? पहले तो एनाटॉमी शब्द की मतलब समझ लेते हैं कि भैया एनाटॉमी क्या है। देखिए, एनाटॉमी हमने मॉर्फोलॉजी जब पढ़ा था तो उसको देखा था फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस में आप किसी प्लांट को किस तरह से देख सकते हैं उसको कहते हैं हम मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब है, एनाटॉमी का मतलब है जब आप ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करके किसी चीज़ को अंदर से पढ़ने की कोशिश करें कि वो अंदर से कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है अंदर से, तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। और एक और होता है हिस्टोलॉजी, उसकी कार्य प्रणाली को समझना, तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक, तो एनाटॉमी को का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने की जो ब्रांच है उसको हम एनाटॉमी में रखते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आपके कोर्स में इससे पहले जाइलम और फ्लोएम के बारे में था और उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जैसे जाइलम ट्रिकेट, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब जाइलम फाइबर, ये सब आपके कोर्स में थे। अब नहीं है, अब आपका पहला टॉपिक जो है वो है टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो टिश्यू सिस्टम होता क्या है? देखिए, टिश्यू आप जानते हैं एक जैसे सेल्स का समूह जो मिलकर कोई काम करे, तो उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू कई सारे मिला करके एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और जो टिश्यू सिस्टम होता है ना भैया, वो टिश्यू सिस्टम ऐसा होता है कि वो टिश्यू सिस्टम आप बनाते किस बेसिस पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो स्ट्रक्चर सेल्स का या टिश्यूज का कैसा है, इस बेसिस पे, और उनकी प्रेजेंस कहाँ पर है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वो बाहर प्रेजेंट है, एकदम बाहर की सरफेस पे, तो उसको एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड कर देंगे। अगर वो ग्राउंड सब्सटेंस बना रही हैं, किसी भी प्लांट का ग्राउंड सब्सटेंस बना रही हैं, तो उसको हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड कर देंगे। और अगर वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कब इंक्लूड की जाएंगी? जब वो वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट होंगे। ठीक, चलिए, तो टिश्यू सिस्टम कितने टाइप के बताए गए? 3 टाइप के। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक, तो इन तीनों को पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन तीनों में भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपको बताएंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर बना है, एपिडर्मल रीजन में जो चीज़ें प्रेजेंट हो उनको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को अभी हम हटा देते हैं। ठीक, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं, ये सब बातें आपको हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो था, इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सीधी सी बात एक बता दें आपको, एपिडर्मिस होती क्या है। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस भैया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट। जैसे मान लो कि हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा किसी स्टेम का, तो इसमें जो बाहर की लेयर होगी सेल्स की, ये होगी भैया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है एपिडर्मिस को। किसको? एपिडर्मिस को। तो अब इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आते कौन कौन है? 3 चीजें आ सकती हैं। क्या? एपिडर्मिस पहला, एपिडर्मल अपेंडेजेस,
एपिडर्मिस आएगी, एपिडर्मल अपेंडेजेस आएंगे। और जो एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं भैया कौन कौन, रूट हेयर्स और दूसरा जैसे ट्राइकोम्स, ठीक। रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स जो है ये एपिडर्मल अपेंडेजेस में आते हैं। और अब अगर बात करें तो ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये दो स्ट्रक्चर किसके हैं बता सकता है कोई? ये स्टोमेटा है भैया। तो स्टोमेटा जो है वो भी एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं, लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा का काम होता है ट्रांसपायरेशन करना और गैसियस एक्सचेंज करना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एपिडर्मिस क्या है और एपिडर्मिस में एपिडर्मल अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और स्टोमेटा क्या है किस तरह से काम करता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। अब ये एपिडर्मिस में इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो एपिडर्मिस तो होगी लेयर पहली, एपिडर्मिस पे एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे और स्टोमेटा भी होंगे। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं जानते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। कोई भी प्लांट हमने लिया, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो बाहर की जो लेयर आप देख रहे हैं चाहे रूट हो या स्टेम हो, तो बाहर की जो लेयर है, रूट के केस में इसको एपिब्लेमा कह देते हैं, बस फर्क इतना है, इसी को एपिब्लेमा कह देते हैं। और प्लांट मतलब स्टेम के केस में इसी को एपिडर्मिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एपिडर्मिस कह देते हैं। तो एपिडर्मिस और एपिब्लेमा वगैरह जो है, अब जब रूट है तो रूट में इसी में जब स्टेम है तो स्टेम में क्या होगा भैया, इसी के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर जम जाएगी। क्या जम जाएगी? क्यूटिकल की लेयर जम जाएगी। अगर ये एपिडर्मल लेयर है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? क्यूटिकल की लेयर जम जाएगी। क्यों? जिससे कि ट्रांसपायरेशन को ये लोग रोक सकें। क्या हो जाए? जिससे ट्रांसपायरेशन को रोक सकें। ये बात एनसीईआरटी की लाइन में लिखी है। हमारी क्लास खत्म हो जाने के बाद आप एक बार ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ लेना, तो आपको सारा क्लैरिफिकेशन मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी। एपिडर्मिस जो प्लांट में स्टेम में होती है उसके ऊपर क्या कई बार क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन से जो एक्सेस लॉस होता है वाटर का, उसको कौन प्रिवेंट करता है? क्यूटिकल प्रिवेंट करती है। इसलिए टिश्यूज में मतलब एपिडर्मिस लेयर के ऊपर जो है क्यूटिकल की एक लेयर प्लांट बना लेते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। क्यूटिकल आपको समझ में आई। अब क्यूटिकल के अलावा देखें क्या चीज़ आपको पढ़ानी है। अच्छा हाँ, एपिडर्मल लेयर की, एपिडर्मल सेल्स की बात करनी है। एपिडर्मल सेल्स, देखिए सब बातें हम लिख रहे थे तो वो भी आपको खराब लग रहा था। हाँ, तो अब हमने जो नया तरीका बताया है आपके सामने लिखेंगे, ठीक। बस ज़्यादा ना बता दें। आज के लेक्चर में जैसे कोई चीज़ बतानी है तो ज़्यादा ना बता दें, तो इसलिए हमको एक ब्रीफ लेना पड़ता है। देखिए एपिडर्मल सेल्स की खासियत क्या होती है। तो एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, एपिडर्मल सेल्स पहली बात तो इनमें साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? कम होता है, लेस साइटोप्लाज्म, ठीक। देखना ये पॉइंट्स जो लिखा रहा हूँ इसको एक बार देखना एनसीईआरटी से। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? लेस होता है, ठीक। इसके बाद भैया वैक्यूल्स बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? वैक्यूल्स आर प्रोमिनेंट और न्यूक्लियस भी छोटा ही होता है, स्मॉल न्यूक्लियस। जब हम लोग भैया मेरिस्टेमेटिक जोन की बात किए थे तो वहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म था, डेंस न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस कैसा था? प्रोमिनेंट था। यहाँ पे इनको डिवाइड नहीं करना है, तो भैया इन्होंने साइटोप्लाज्म कम कर दिया। वैक्यूल्स कैसे हो गए? प्रोमिनेंट हो गए। ज़्यादातर लेयर कैसी हो गई? वैक्यूलर लेयर हो गई, ठीक। और बाकी क्या हो गया? स्मॉल न्यूक्लियस भी कैसा हो गया? स्मॉल हो गया। इसमें और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक।
अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, इसी स्टोमेटा के बारे में। अब स्टोमेटा होता क्या है, कैसे बनता है, इसको बताते हैं आपको। ये तो समझ में आ गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, यहाँ पर अभी लेबल कर देते हैं आपके सामने हम। ठीक, और बताते हैं स्टोमेटा क्या होता है। देखो स्टोमेटा क्या होता है, जैसे ये तुम्हारी पत्ती है, ठीक, मान लो डाइकॉट की पत्ती है। ठीक, तो डाइकॉट की जो पत्ती है वो कैसी होती है, डाइकॉट की पत्ती डॉर्सी वेंट्रल होती है। तो इसमें वेंट्रल साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल साइड पे नहीं होते हैं। ठीक, तो भैया मतलब एक साइड पे हाँ प्रेजेंट होते हैं, एक साइड पे नहीं होते हैं। और जो आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकॉट की होती है उसमें दोनों साइड में बराबर नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा के दो काम। पहला काम है ट्रांसपायरेशन और दूसरा काम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब समझे आप, जैसे हम लोग नाक से सांस ले रहे हैं वैसे ही प्लांट किससे सांस लेता है, स्टोमेटा के थ्रू सांस लेता है। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू सांस लेता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें ट्रांसपायरेशन क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक आपके चैप्टर से, आपके कोर्स से हट गया है, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में था और ये अब हटा दिया गया, लेकिन फिर भी बता दें। जैसे ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट भैया, ये रूट है आपकी, इस रूट से ये पानी खींच रहा था और यहाँ पत्ती तक पहुँचा रहा था। पत्ती जो है वो एक्सेस वाटर को क्या करती है, स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट कर देती है। एक्सेस क्या वाटर जैसे ही मिला वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट कर देती है और एटमॉस्फेयर में भेज देती है। अब इस ट्रांसपायरेशन को कब करवाना है और कब नहीं करवाना है, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी ट्रांसपायरेशन होगा। और स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं कब, डे टाइम में। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन और नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज। ठीक, गेट की तरह भी है, रात में घर का दरवाजा क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। ठीक, अच्छा, जब गैसियस एक्सचेंज, जैसे ऐसा तो है नहीं कि पूरा 24 घंटे ये लोग फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। जब इन्हें रेस्पिरेशन करना होता है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं, इसलिए भी गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा करता है। अब स्टोमेटा होता क्या है भैया, देखिए स्टोमेटा, ये स्टोमेटा का डायग्राम है। स्टोमेटा में ये जो चीज बीच की आप देख रहे हैं ये स्टोमेटल पोर है। क्या है, स्टोमेटल पोर है। क्या है, स्टोमेटल पोर है। ठीक, इसके अलावा बाहर जो चीजें आप ये देख रहे हैं बाहर, ये सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। देखो यहाँ पे देखो, ये वाली जो है ये भी सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये जो मैंने बनाया है ये मोनोकॉट, ये ग्रासेस का जो स्टोमेटा है वो डंबल शेप का, इसके गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, डंबल शेप के। और बाकी सभी प्लांट्स में गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, बीन शेप के होते हैं। ये है क्या, गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड सेल है। और ये भी गार्ड सेल है, ये नहीं, ये डंबल शेप वाले गार्ड सेल। ठीक, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ठीक, एक चीज नोटिस करना भैया, देखो स्टोमेटा का जो इनर लाइनिंग है, गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग है वो देखो मोटी है गार्ड सेल की आउटर लाइनिंग से। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बताई गई। ठीक, जब और इनमें भैया क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इनमें भी भैया प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद जब हमने ये बात बता दी आपको कि गार्ड सेल्स क्या है, अच्छा सब्सिडियरी सेल्स जो ये गार्ड सेल्स का काम क्या है, गार्ड सेल्स का काम क्या है, ये बात आपको अभी नहीं पता चली। देखिए गार्ड सेल्स जो हैं ये स्टोमेटल पोर को की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। जब टर्गर प्रेशर बढ़ता है, चैप्टर हट गया है आपके से ट्रांसपोर्ट वाला, तो जब टर्गर प्रेशर, जैसे ये दो गार्ड सेल्स हैं ये ऐसे हैं, जब टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो ये ओपन हो जाते हैं और उसके बाद स्टोमेटल पोर से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और जब टर्गर प्रेशर घट जाता है तो भैया ये क्लोज हो जाते हैं। रात के टाइम पे टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होता। ठीक, अब इसके बाद
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गार्ड सेल का क्या काम है, सब्सिडरी सेल्स का क्या काम है। सब्सिडरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि फूड प्रोवाइड कर रहा है इनको, ठीक। स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है, गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल, इसको मिलाकर बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक। सॉरी स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं। गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और स्टोमेटल पोर को मिलाकर के क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ट्राइकोन्स और रूट हेयर्स की। हाँ वही बच रहा है टॉपिक आपका। इसका डायग्राम आपने बना लिया होगा। ट्राइकोन्स क्या होते हैं देखो, जैसे ये तुम्हारी एपिडर्मल लेयर थी, ठीक। इसमें ये मल्टी सेलुलर ट्राइकोन्स प्रेजेंट होंगे और ये ट्राइकोन्स जो है ना भैया, ये ट्राइकोन्स जो हैं इनके ऊपर भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी। ये एपिडर्मिस की सेल थी, इसके ऊपर मल्टी सेलुलर ट्राइकोन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे रूट हेयर्स होते हैं वैसे ट्राइकोन्स होते हैं, बस डिफरेंस ये है रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोन्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये भैया इस सेल्स से जुड़े हैं। और ये सेल्स कैसी होती हैं, ये सेल्स होती है पैरेन्काइमेटस, ठीक। जब एनाटॉमी काट करके हम स्टेम और टीएस की दिखाएंगे तब भैया बताएंगे आपको कि जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की वो कैसी होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ने की, अच्छा ये ट्राइकोन जो है इसके बारे में जितनी बातें बताएंगे जो वही बातें बताएंगे, शॉर्ट रखेंगे क्लास, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अब जो ट्राइकोन्स हैं ये भैया क्या करते हैं, वाटर लॉस को ये भी प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक। कौन, ट्राइकोन्स, ठीक। रूट हेयर्स की बात करें तो रूट हेयर, जैसे रूट है इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, यहाँ पर मैच्योरेशन जोन में। ये तो टर्सरी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, मैच्योरेशन जोन में ही रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब जो रूट हेयर्स हैं, पहली बात तो रूट हेयर्स जो है कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं, वो रूट हेयर्स कहते हैं। और रूट हेयर्स भाई जी दूसरा क्या काम करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं। कहाँ से, मिट्टी से अपने आसपास के पानी को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में भेजेंगे। ट्राइकोन्स लेकिन भैया कैसा काम कर रहे हैं, वाटर लॉस के प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि धूप ज़्यादा बढ़ गई और हमारे प्लांट का पूरा पानी ही उड़ गया, इसलिए ट्राइकोन्स और क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लांट के स्टेम में, ठीक। सिंपल बात थी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम खत्म हो गया। एक बार जाकर के एनसीईआरटी से रीड आउट कर लेना भैया, नई एनसीईआरटी सब लोग खरीद लो, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। इसके बाद भैया यही चाहेंगे आप लोग सब चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और इसके बाद अभी थोड़ा बताते हैं अभी आपको, अच्छा पहले देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, हम यही चाहेंगे। और थोड़ा लाइक वाइक करिए, शो सम लव, है ना। देखो भैया रूट हेयर्स जो हैं, ये रूट हेयर्स निकलते कहाँ से, रूट हेयर्स और लेटरल रूट्स, इन दोनों में डिफरेंस बता दूँ आपको। लेटरल रूट्स जो मैंने पहले यहाँ पर ऐसे बना दी थी ना, वो लेटरल रूट्स होती हैं, ठीक। लेटरल रूट्स जो हैं वो लेटरल रूट्स एपिडर्मल नहीं होती, लेकिन रूट हेयर्स एपिडर्मल होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।